हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल टारगेट ह्यूमनिस्ट पे। और हमने, अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखा है काइनेमेटिक्स का और डायनेमिक्स का, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का बहुत सारे हम लोग, पियर्सन का जेई फाउंडेशन के हम लोग, ये बुक है, ये बुक फिजिक्स का पियर्सन IIT फाउंडेशन, इसका हम लोग 2 चैप्टर प्लेलिस्ट में आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जाके सब देखो, सब बनाया हुआ है लेवल 1 से लेकर लेवल 3 का क्वेश्चंस, ठीक है। और मैं यहाँ पर थ्योरी बहुत कम पढ़ाया करूँगा क्योंकि थ्योरी से पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है, वीडियोस बहुत सारे, ठीक है। अगर देखना हो तो गो प्रेप क्लास 8 करके एक चैनल है, वहाँ पर आप थ्योरी जाके पढ़ सकते हो, ठीक है गाइस। वहाँ पर मैं यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से करवाऊंगा। सो फिर भी एक कुछ देख लेते हैं टॉपिक। आज हाइड्रोस्टैटिक शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो थर्स्ट एंड प्रेशर। थर्स्ट एक फोर्स होता है, प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है। फ्लूइड प्रेशर, कोई भी किसी भी फ्लूइड में अगर हम लोग किसी बॉडी को रखते हैं तो वो एक नेट अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो बॉडी, इसको बायंसी कहते हैं। प्रेशर एट ए पॉइंट इनसाइड ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड के अंदर, मान लीजिए ये पॉइंट पर ये हाइट h है, h1 है, तो इस पॉइंट पर कितना अच्छी लगेगा प्रेशर। अगर इस लिक्विड का डेंसिटी g है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो यहाँ पर प्रेशर कितना लगेगा, P बराबर h1 इंटू डी इंटू जी, ये लगेगा गाइस। HDG होता है हाइट इंटू सरफेस से वाटर का सरफेस, इन्हें कि नीचे से नहीं, ऊपर से जितना हाइट रहेगा वाटर सरफेस से, ये होता है। फिर लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर, तो वही है कि कोई भी बर्तन में ले लीजिए, अगर लिक्विड सेम है तो सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रेशर सेम होगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं सरफेस से, वैसे वैसे नीचे प्रेशर क्या होता है, बढ़ते जाता है। क्यों? ऑब्वियसली बढ़ते जाएगा, क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H है, तो हाइट जितना बढ़ते जाएगा प्रेशर भी बढ़ते जाएगा। यही कारण है कि जब डैम बनते हैं गाइस, तो डैम ऐसे मतलब ऐसे ये पानी है स्टोर करने के लिए, तो नीचे का जो डैम का जो पार्ट है गाइस, ये मोटा बनाया जाता है, ठीक है। ये जो नीचे का डैम का, ये देख रहे हो, ये कंक्रीट है, इधर पानी स्टोर हो रहा है, क्योंकि नीचे जो पानी है वो प्रेशर ज्यादा लगाएगा, तो इसलिए इस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए ये मोटा दीवार बन जाता है नीचे डैम का। ये डैम हो गया। सो ये कुछ हो गया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये बायंसी का प्रिंसिपल है कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली हरी इमर्ज इन अ लिक्विड, देन द बॉडी suffered a loss of weight, and that weight is equal to the volume of the liquid displaced by that body. मरकरी बैरोमीटर, पास्कल्स लॉ वही कहता है कि ये जगह जितना प्रेशर लगा वो बाकी सब जगह प्रेशर वही मैग्नीट्यूड अनुभव किया जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान देना कि ये जितना चीजें हैं ये हाइड्रोस्टैटिक के लिए इम्प्लीमेंटेशन है, यानी यहाँ पर लिक्विड रेस्ट में है। अगर लिक्विड चलना स्टार्ट कर दे तब ये सब चीजें जो हम लोग कह रहे हैं ना, ये सब चीजें यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला है ये कुछ भी काम नहीं देगा, ठीक है गाइस। हाइड्रोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक, यहाँ पर कोई लिक्विड कोई चल नहीं रहा है, किसी एक्सेलरेशन से नहीं चल रहा है, सब रेस्ट में है। इस बात को आप ध्यान रखना। आगे जाओगे ना तो लिक्विड को भी एक्सेलरेशन से चला दिया जाएगा, उसके बाद उसमें बायंसी ये सब निकालना या सब बहुत सारा चीज निकालना, उसमें बता दी अति किया जाएगा, पूछा जाएगा, तो वो अलग चीज हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। रिलेटिव डेंसिटी, हाइड्रोमीटर, ये हाइड्रोमीटर किस लिए होता है, रिलेटिव डेंसिटी किसी भी लिक्विड का जानने के लिए हाइड्रोमीटर का जो होता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल, कहीं पर अगर वेलोसिटी जहां पर ज्यादा है वहां प्रेशर कम होता है, और जहां वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर ज्यादा हो जाता है। एक सिंपल आप क्लास 8 के लिए समझ लो, ठीक है। सरफेस टेंशन हो गया। जो सरफेस टेंशन क्या होता है, तो सिंपल भाषा में समझो कि अगर लिक्विड के ऊपर, जो ऊपर वाले लिक्विड होते हैं, तो गाइस बाकी सब लिक्विड तो बैलेंस होते हैं इनका फोर्स, ठीक है। जैसे बीच में कहीं लिक्विड है, ये बीच वाला लिक्विड देख रहे हो, ये तो बैलेंस फोर्स है, सब तरफ से इसको फोर्स। लेकिन जो ऊपर वाला लिक्विड है ये नीचे तो खींच रहा है, लेकिन ऊपर कोई फोर्स बैलेंस नहीं कर रहा, तो ये सरफेस टेंशन एक्सपीरियंस करता है। सरफेस टेंशन के कारण ही वर्षा की जो बूंदें वो स्फीयर होती हैं। सो ये कुछ था। मैं जानता हूँ कि मैंने थ्योरी नहीं पढ़ा, बट आप थ्योरी दूसरे चैनल पर जाके पढ़ लेना, ठीक है। बस ये मैंने बताया कि ये चीज आएंगे। अभी आज मैं लेवल 1 की क्वेश्चंस करवाऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन बनाने में तो मजा है। तो क्या पता है, लिक्विड ऑफ मास 200 ग्राम एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 0.1 पास्कल एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। What pressure would it exert if the area of cross section of the container is doubled? So guys, इसमें एक चीज आप देखो कि लिक्विड तो वही है, लिक्विड का मास तो वही है गाइस। लिक्विड का मास क्या है,
सोल्यूशन। ये क्या था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे है, ठीक है। ये लेवल 1 का भी नहीं है, बहुत आसान सा है। तो गाइस लिक्विड का मास क्या है, पहले से ही 200 ग्राम है, ठीक है, लिक्विड का मास ml, और प्रेशर कितना लगा रहा था 0.1 पास्कल। ये कोई कंटेनर है, ठीक है, लिक्विड है, ये बेस पर 0.1 पास्कल लगा रहा है। और अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या करिए, अब दुगुना कर दिए, ऐसे कर दिए, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अब कितना फोर्स लगेगा इस कंटेनर पे। तो गाइस आपको पता है ना कि अगर मास कांस्टेंट रहा, ठीक है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट रहा, क्योंकि नीचे तो mg लगेगा ना इसका, किसका, लिक्विड का। लिक्विड का मास 200 ग्राम है, तो नीचे mg लगेगा इसका। तो अब फोर्स क्या है, तो फोर्स यहाँ पर क्या हो गया, mg हो गया। यहाँ पर भी फोर्स नीचे mg ही लग रहा है, क्योंकि लिक्विड का मास तो बदले नहीं है, तो अभी भी फोर्स mg लग रहा है, यानी फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है गाइस, फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, और फोर्स कांस्टेंट रहा तो फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो पहले क्रॉस सेक्शन ए था, अब क्रॉस सेक्शन 2a हो गया, तो अब नया वाला पी डैश प्रेशर क्या हो जाएगा, अब हमारा जब अब एरिया क्रॉस सेक्शन को दोगुना कर दिए, तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा गाइस, हाफ हो जाएगा। तो पी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/2 हो जाएगा। तो पहले प्रेशर कितना था, तो पी डैश इक्वल टू 0.1 पास्कल, तो 0.1/2 बराबर 0.05 पास्कल। गाइस सिंपल था, मैं बस इसको इसलिए इतना बढ़ा था क्योंकि मैं आपको बताना चाहता कि कैसे शॉर्ट में बनाना है, वरना फिर कुछ लोग क्या करेंगे, पहले प्रेशर इज इक्वल टू क्या करेंगे, मास लिखेंगे 200, इसको केजी में बदलेंगे, फिर जी लिखेंगे बटा एरिया लिखेंगे, फिर पी डैश यानी अगले इसमें प्रेशर कितना होगा, तो फिर 200 बटा 1000 इंटू 10/2a करेंगे, फिर इतना बटा इतना करेंगे, तब जाके पी डैश आएगा। मैं आपको बताना चाहिए कि देखो गाइस, फोर्स तो सेम ही है ना दोनों में, ठीक है, बस एरिया बदल रहा है। तो एरिया दुगुना हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो प्रेशर पहले के टर्म में 0.1 पास्कल था, तो नया वाला जो कंटेनर है उसमें प्रेशर कितना लग जाएगा बेस पर, 0.05 पास्कल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको भी रोक के पॉज करके आप इसको देख लेना। सो गाइस अब आते हैं 34। 2 आइडेंटिकल टैंक कंटेन वाटर एंड ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. Pressure exerted by liquid is equal to the pressure. Pressure exerted by liquid is equal to the pressure due to water column 50 सेंटीमीटर. Find the height of the liquid column in the tank. तो मैंने बताया था ना इसमें किस चीज का यूज होगा, प्रेशर, जैसे जैसे हम हाइट के अनुसार प्रेशर का वेरिएशन होता है लिक्विड में, उस फार्मूला का यूज होगा. सो गाइस इसमें कुछ नहीं है, ये पेज नंबर 4.34 का क्वेश्चन नंबर 34 है. तो इसमें एक में वाटर रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरे में क्या है, कोई दूसरा लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है. तो ये लिक्विड एल है, ये वाटर है, और इसमें ये 50 सेंटीमीटर का हाइट है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर. इसमें हमको हाइट नहीं पता है, और ये जो प्रेशर यहाँ पर लग रहा है बॉटम पे, वो दोनों का प्रेशर सेम है. तो गाइस आपको पता है ना कि प्रेशर बराबर DHG होता है. किस में, हम लोग हाइट के अनुसार वेरिएशन ही नहीं होता है, DHG. यहाँ D डेंसिटी है, ये H हाइट है, सरफेस वाटर सरफेस है, और G एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वही प्रेशर यहाँ पर भी लग रहा है. तो हम लोग को हाइट निकालना है, और इसका डेंसिटी कितना देगा, 0.8. ठीक है गाइस. तो हमारा यहाँ P1 है, यहाँ पर P2 है, तो P1 इज इक्वल टू P2 होगा. ठीक है, ये P2 को क्या लिखेंगे, D यानी 0.8 इंटू H इंटू G, और यहाँ पर P1 को क्या लिखेंगे, ये हमारा लिक्विड है, ये वाटर वाला है, तो यहाँ पर 1 इंटू 50/100 इंटू G, इसको मीटर में बदल लिया प्रेशर को, तो यहाँ पर 1 इंटू 50/100 इंटू G इज इक्वल टू 0.8 इंटू H इंटू G. यहाँ पर क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया. ये वाटर वाला कंटेनर है, ये उस दूसरा लिक्विड वाला कंटेनर है, तो वाटर वाले कंटेनर के बेस पर कितना फोर्स लगेगा, HDG. तो H ये हो गया, सेंटीमीटर को मीटर बदल गया. डेंसिटी ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है वाटर का, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और G ये हो गया एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू बेस पर इसका कितना रहेगा प्रेशर, तो HDG लगेगा. H ये हो गया, हाइट हमको निकालना है, D दिया हुआ है, और G से G कैंसिल, ये 1/2 हो जाएगा. तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, और H इक्वल टू कितना, या इधर 1/2 इज इक्वल टू 8/10 इंटू H.
तो 2 5 10, तो इंच इज इक्वल टू 5/8 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा गाइस। यानी कि इतना मीटर ऑफ कॉलम चाहिए किसका, लिक्विड का, तब जाके जो प्रेशर आएगा वो मैच किससे करेगा, वाटर के कॉलम से मैच करेगा। जो वाटर का कितना अति पर है, 50 सेंटीमीटर हाइट पर है कॉलम इसका, उससे मैच करेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या पूछ रहा था कि फाइंड द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, तो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम यही होगा। ये इंच क्या है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम।